हेलो प्यारे बच्चों, एसएमजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है बेटा। हर दिन आता हूँ एक लाइन के साथ स्वागत करता हूँ आपका, और आप भी मेरे इंतज़ार में पल के बिछाए बैठे रहते होगे। मेरे को ये आशा रहती है। आपका काम यही है कि आपको तैयारी जो करनी है अच्छे से करनी है और आपको नोट्स बनाने हैं। तो मैं बस यहाँ से ही कर पा रहा हूँ कि आप नोट्स बना रहे हो। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो तो मेरे को पता लगेगा इतने बच्चे मेरे से बढ़ के सिलेक्ट हुए हैं, तो मेरे को बहुत खुशी होगी। आपके लिए हर टाइम हर वक्त मैं यूट्यूब पे निःशुल्क जो है जीके क्लास प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो इसी चरण में हम आगे पढ़ते हैं आज की क्लास में बेटा। वही बेटा, कुछ दिन तक आपको एक ही टॉपिक मिलता रहेगा, भारत का भौतिक प्रदेश। भारत का भौतिक प्रदेश, भारत का भौतिक प्रदेश, यही लाइन आपको देखने को मिलेगी। आज हम भारत के भौतिक प्रदेश पार्ट 5 करेंगे। भारत का भौतिक प्रदेश, भारत का भौतिक प्रदेश भाग 5। ठीक है बेटा, भारत के भौतिक प्रदेश को हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं बेटा। बेटा, हमने जब क्लास स्टार्ट की थी भौतिक प्रदेश के बारे में, तो हमने एक इस प्रकार का डायग्राम बनाया था। साइड में हमने दिखाया था ट्रांस हिमालय को। यहां पर सिंधु नदी, यहां पर ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, इससे हमने जो है हिमालय ये 3 पार्ट कर लिए थे। ये जो बीच वाला था मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय किया था। उत्तर पश्चिम हिमालय और उत्तर पूर्वी हिमालय। बेटा, हमने आप तक की जो भी क्लास में है वहां पर हमने मुख्य हिमालय को कंप्लीट किया था। और सबसे बड़ा जो हिमालय के अंदर पार्ट रहता है मुख्य हिमालय का ही रहता है। मुख्य हिमालय को भी हमने देखा था वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, इस हिसाब से, इस जो तरीके से हमने इसको डिवाइडेशन कर दिया था। ओके, फिर हमने नदियों के आधार पे भी उसके कुछ सब पार्ट थे, जैसे पंजाब हिमालय, हुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और लास्ट था जो असम हिमालय। बेटा, हमने जो है मुख्य रूप से हम बात करते हैं, हमने मुख्य रूप से जो है मुख्य हिमालय को ही पढ़ा है। मुख्य हिमालय के सब पार्ट वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय को भी डिटेल से देख लिया। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय को भी हमने बहुत अच्छे से देख लिया। अभी हमारे सामने रहता है एक तो ट्रांस हिमालय, उत्तर पश्चिमी हिमालय और उत्तर पूर्वी हिमालय के बारे में भी हमें डिटेल देखनी पड़ती है। इन उत्तर पूर्वी उत्तर पश्चिमी हिमालय में कुछ विशेष डिटेल नहीं आती है। ट्रांस हिमालय में कुछ कुछ पर्वत श्रेणियों का आता है, तो उनका भी हम जिक्र कर लेते हैं ताकि हमारा कुछ भी पार्ट छूटे नहीं। अभी हम बात कर लेते हैं उत्तर पश्चिमी उत्तर पश्चिमी हिमालय। उत्तर पश्चिमी हिमालय के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ रहती हैं, उनके नाम सिर्फ याद रहेंगे तो अपना काम अच्छे से चल जाएगा बेटा।
एक रहती है हिंदू कुश, हिंदू कुश, हिंदू कुश, कीथर, और सुलेमान। क्या रहती है? एक लाइन से इसको याद कर सकते हैं, हिंसक, हिंसक, हिंदुकुश, सुलेमान, कीथर। आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। यहां जो ये पर्वत श्रेणियां हैं, पर्वत ये जो पर्वत श्रेणी है, इनके मध्य में कुछ दर्रे हैं। दर्रे मतलब गैप। उन गैप्स की बात करें तो यहाँ पर जो गैप्स जो रहते हैं इनके मध्य, उनमें है गोमल, गोमल, खेबर, कोमल, खेबर। ये इसके मध्य में कुछ गैप्स या दरारें जो रहती हैं, जिनके माध्यम से क्या करते थे अरब व्यापारी, इन दर्रों का प्रयोग जो है अरब व्यापारी या पश्चिमी एशिया के जो लोग इंडिया में आते थे व्यापार करने के लिए, वो इन दर्रों का प्रयोग करते थे। तो कौन से? अरब व्यापारी, अरब, अरब व्यापारी, अरब व्यापारी, या कर सकते हैं पश्चिमी एशिया, पश्चिमी एशिया के लोग इन्हीं दर्रों का उपयोग करते थे। मतलब भारत में जब वो बिजनेस के लिए आते थे तो इन्हीं ग्योमल और खेबर जैसे दर्रों का प्रयोग करके आते थे। भारत के उत्तर पश्चिम में जो पर्वत श्रेणियां रहती है, हिंदुकुश की तरह सुलेमान नामक ये पर्वत श्रेणियां, इनमें जो दर्रे रहते हैं गोमल और खेबर, ये हमारा उत्तर पश्चिमी हिमालय यहाँ पर कंप्लीट होता है। यदि आपको एक ही लाइन में ये पर्वत श्रेणी के नाम याद रखने पूछ ले, भारत के पश्चिम में कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो हिंदुकुश नाम की ये जो पर्वत श्रेणी है, ये बेटा काफी बार चर्चा में रहती है। तो एक नाम याद रखना है बहुत ही, तो हिंदुकुश पर्वत श्रेणी आपको याद रहेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं बेटा। से पहले बात करते हैं हम बात करेंगे अब उत्तर पूर्वी हिमालय। हम बात करेंगे उत्तर पूर्वी हिमालय की बेटा। जो हमने देखा था पहली स्लाइड के अंदर, उत्तर पश्चिमी हमने देख लिया, मुख्य हिमालय देख लिया, अब उत्तर पूर्वी हिमालय को भी हम देख लेते हैं। उत्तर पूर्वी हिमालय में जाने से पहले बेटा एक आपको चीज बताता हूं मैं। उत्तर पूर्व की तरफ हम जब जाते हैं तो भारत के जो है प्रमुख कुछ राज्य रहते हैं जिनको हम 7 सिस्टर्स के नाम पे जानते हैं। उनमें कौन कौन से आते हैं बेटा? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा से इधर आओगे तो मेघालय और असम। 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 जो राज्य होते हैं इनको 7 सिस्टर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। भारत की 7 बहनों के नाम से भी जाना जाता है। इनको पूर्वोत्तर राज्य भी बोला जाता है। बेटा यहाँ पर हम जब बात करते हैं, बेटा हम यहाँ पर जब बात करेंगे तो ये जो मेघालय आता है, ये जो मेघालय आता है,
इसे बोला जाता है मेघालय का पठार। मेघालय का पठार, यहाँ पर जो पहाड़ियाँ रहती है, गोरा, गोरा, खासी, जयंतियाँ। असम के अंदर कारगोर एमिलोंग्स जो पर्वत श्रेणियाँ रहती हैं, ये बेटा हिमालय पर्वत का हिस्सा न होकर के ये प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का हिस्सा है। याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है मेघालय का पठार किसका हिस्सा है, तो आंसर आता है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का हिस्सा है। एक बार एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, देख लीजिएगा। मेघालय का पठार भारत के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? मेघालय का पठार भारत के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? ऑप्शन थे ये, पहला ही ऑप्शन था उत्तर पर्वतीय प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश, या इसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं हिमालय, हिमालय। ऑप्शन बी में आया था सिंधु गंगा मैदान। ऑप्शन दूसरा था सिंधु गंगा मैदान। ऑप्शन सी था बेटा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। और ऑप्शन डी था बेटा, ऑप्शन डी था तटीय मैदान। तो अभी मैंने आपको बताया जो मेघालय का जो पठार है उत्तर पर्वतीय प्रदेश या हिमालय का हिस्सा न होकर के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का हिस्सा है। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन रहती है, याद रखनी है इस बात को। आपको क्या रखना है, कहीं पे नोटबुक में ऊपर लिख लो कि ये पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। मेरे को लग रहा है आपसे पूछा जाएगा। तो प्रायद्वीपीय पठारी जो प्रदेश है, जो ये मेघालय का पठार है, वो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का हिस्सा रहेगा, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का हिस्सा रहता है। क्लियर है? क्लियर है तो चलते हैं बेटा। ये मैंने लिख दिया, यहाँ पे लिख देता हूँ। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का हिस्सा। क्लियर है? चलो जी, अब यहां पर हमें कोई विशेष नहीं, यहां पर भी कुछ एक पर्वत श्रेणी है, उनका नाम याद रख लेते हैं, चाल काम हमारा अच्छे से चलेगा बेटा। क्या नाम याद रखेंगे यहां पर? हम यहां पर नाम रखते हैं पहले आराकानयुमा। आराकान से पहले हमने पट कोई बूम, कहाँ पे बेटा? अरुणाचल प्रमुख है। इसके अलावा डफला मीरी बहुत सारी रहती है, पर हमें पटकोई गुम जो पर्वत श्रेणी ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर फेमस रहती है। यहाँ पर जो है भारत और म्यांमार की सीमा लगती है, भारत और म्यांमार की सीमा पर जो एक पर्वत श्रेणी है उसका नाम भी इंपॉर्टेंट रहता है, वह है आराकानयुमा। भारत और म्यांमार की सीमा पर एक पर्वत श्रेणी रहती है आराकानयुमा, लिख सकते हो भारत व म्यांमार सीमा पर, भारत और म्यांमार की सीमा पर कौन सी पर्वत श्रेणी है? आराकानयुमा। तीसरी आती है बेटा यहां पर, तीसरी बेटा यहां पे आएगी बरेल। कहाँ पे है?
असम व नागालैंड के मध्य, असम व नागालैंड के मध्य एक पर्वत श्रेणी रहती है, उसका नाम है, क्या नाम है, बरेल। फिर यहां पर नीचे आती है कुछ और, मीजो और ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन, ये दोनों जो रहती है बेटा मिजोरम में रहती है, मिजोरम में रहती है, मिजोरम में रहती है। ठीक है, देख लीजिएगा। तो बेटा मैं आपसे यहां पर एक प्रश्न कर ही लेता हूं, सोचिएगा प्रश्न आपको याद है क्या? क्या मिजोरम से, या छोड़िए यहां पर जो मैंने अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम 4 ऑप्शन है हमारे सामने, ये ऑप्शन रहते हैं हमारे सामने 4, ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन हैं। पीछे की क्लास में मैंने एक टॉपिक करवाया था, भारत में कर्क रेखा, तो निम्नलिखित में कौन से राज्य से कर्क रेखा होके गुजरती है? बता सकते हो क्या अरुणाचल प्रदेश से जाती है, क्या असम से जाती है, क्या नागालैंड से जाती है, क्या मिजोरम से जाती है? बताइए, सोचिए, सोचने के बाद क्या उत्तर मिलता है? सर केवल और केवल मिजोरम से जो है कर्क रेखा गुजरती है। तो बेटा उत्तरी पूर्वी हिमालय में हमारे सामने बची है कुछ पर्वत श्रेणी, उनका नाम याद रखना, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रहती है ये आराकान योमा, क्योंकि भारत और म्यांमार के मध्य ये बनती है। पटगोई भी अरुणाचल प्रदेश याद रख लेना, असम और नागालैंड के मध्य बेरेल रहती है, और मिजो और ब्लू माउंटेन जो है मिजोरम में रहती है। कंप्लीट है ये। लो जी बेटा, हमने जो है उत्तर पश्चिम हिमालय भी कर लिया, मुख्य हिमालय भी कर लिया, और उत्तरी पूर्वी हिमालय भी हमने कर लिया। अब लास्ट हमारे पास में एक छोटा सा पार्ट्स रह जाता है, ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। उसको भी कंप्लीट करके आज हम हमारा हिमालय जो है भौतिक प्रदेशों में हिमालय को हम पूरा कर लेते हैं। करें पूरा? चलो जी आगे चलते हैं हम ट्रांस हिमालय की तरफ। कौन से हिमालय की तरफ? ट्रांस हिमालय। हमने जब बात की थी ये हिमालय है, ये हो गया ट्रांस हिमालय। हिमालय व ट्रांस हिमालय 2 भाग किए थे, फिर हिमालय के हमने 3 भाग कर लिए, फिर मुख्य हिमालय के हमने 3 देख लिए, नदियों के आधार पर हम 4 भाग देख लिए। अब हम ट्रांस हिमालय को पढ़ रहे हैं स्पेशली। ट्रांस हिमालय और हिमालय को जो अलग करती है उसे क्या बोलते हैं? सेचर भ्रंश फॉल्ट जोन भी है। सेचर भ्रंश जो है ट्रांस हिमालय और हिमालय को अलग करती है। कर दिया अलग? ठीक है सर, हमने अलग तो कर दिया। बात कर ले बेटा यहाँ की ओर, ट्रांस हिमालय की दूसरी बात करें तो ट्रांस हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है K2 या गॉडविन ऑस्टिन। कर लिया सर, हमने बात की थी गॉडविन ऑस्टिन जो है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और जो है कहां पर रहती है? ट्रांस हिमालय रहती है। इसकी जो ऊंचाई रहती है 8611 मीटर के करीब रहती है। हमने ट्रांस हिमालय के बारे में देखें तो यहां पर कुछ पर्वत श्रेणियां रहती है, जिसमें काराकोरम, काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, कैलाश पर्वत, यहां पर कुछ ये हैं जो पर्वत श्रेणियां रहती हैं। बात कर ले विश्व का नहीं, बात करते हैं भारत का सबसे ऊंचा दर्रा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा जो है काराकोरम दर्रा जो है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा जो रहता है काराकोरम दर्रा रहता है। काराकोरम पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया की
रीड भी कहते हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया की रीड भी कहते हैं। काराकोरम जो दर्रा है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा रहता है। बात कर ले सियाचिन। सियाचिन एक ग्लेशियर है, एक हिमनद है सियाचिन, जो भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है। वो भी कहाँ पे है? ट्रांस हिमालय के अंदर है। भारत और पाकिस्तान के मध्य इसके बीच में विवाद चल रहा है बेटा। वो सियाचिन दर्रा भी कहाँ पे है? यहाँ पे है। भारत का एकमात्र ठंडा मरुस्थल। मरुस्थल बेटा दो प्रकार के होते हैं, गर्म मरुस्थल और दूसरा ठंडा मरुस्थल। मरुस्थल की एक डेफिनेशन देखें तो वह भाग जो निर्जन होता है, वहां पे किसी प्रकार की वनस्पति का अभाव होता है, वो मरुस्थल होता है। मरुस्थल बेटा दो प्रकार के, तो एक ठंडा मरुस्थल और एक गर्म मरुस्थल। गर्म मरुस्थल की बात करें तो अपने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात तक थार का जो मरुस्थल है वो गर्म मरुस्थल आता है। जबकि भारत का एकमात्र ठंडा मरुस्थल कहाँ पे है? लद्दाख, ट्रांस हिमालय में, लद्दाख पर्वत श्रेणी में। लद्दाख का जो मरुस्थल है वो किस प्रकार का मरुस्थल है? ठंडा मरुस्थल है। ठंडा मरुस्थल है। बात कर लेते हैं द्रास। एक शब्द आता है द्रास। द्रास क्या है बेटा? विश्व का दूसरा ठंडा आवेशित स्थान। जहां आवेशित स्थान का मतलब होता है जहां पर लोग निवास कर रहे हैं। विश्व का दूसरा ठंडा आवेशित स्थान वो है। इसके अलावा जो पहला रहता है वो साइबेरिया, जहां पर लोग निवास करते हैं। इसके हिसाब से हमारा जो ट्रांस हिमालय की जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो बेटा हम पूरी कर लेते हैं। लिख लेते हैं इनको, ट्रांस हिमालय को। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय को हम जब लिखते हैं तो लिखते हैं हिमालय व ट्रांस हिमालय के मध्य, हिमालय व ट्रांस हिमालय के मध्य सेचर भ्रंश है। क्लियर है? दूसरी ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणियां। तो यहां पर जो प्रमुख प्रमुख पर्वत श्रेणी है उसमें काराकोरम पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी। और नंबर 4 पे जो आता है वो यहाँ पर आता है कैलाश पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी। यहाँ की कुछ पर्वत प्रमुख जो है पर्वत श्रेणियों के नाम यहाँ पर हमारे सामने आ गए हैं। आगे चलते हैं बेटा। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत, ट्रांस हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत, ऊंचा पर्वत कौन सा है बेटा? K2 या गॉडविन आस्टिन। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा। बात कर लेते हैं भारत के सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी। भारत का सियाचिन, सियाचिन
हिमनद भारत का सबसे बड़ा हिमनद। ये भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित है। भारत पाक के मध्य विवादित। भारत का एकमात्र ठंडा मरुस्थल कहाँ पे है? लद्दाख। भारत का एकमात्र ठंडा मरुस्थल कहाँ पे है? लद्दाख। द्रास विश्व का दूसरा आवास वाला ठंडा, हाँ, पहला बेटा रहता है साइबेरिया। तो ये ट्रांस हिमालय के बारे में कुछ हमारे सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स आते हैं और ये हमारा यहाँ पर ट्रांस हिमालय जो है कंप्लीट जो है हो जाता है। बट अब हिमालय जो यदि ना होता, सीधे सुनने के लिए लिखने के लिए आप लिखना चाहो तो लिख लेना, हिमालय यदि नहीं होता तो भारत में जो है साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं आती और भारत भी एक ठंडा देश होता। तो हिमालय जो हमें साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं से हमें रक्षा करता है। दूसरा जो है हमारा जो उत्तर का विशाल मैदान है, वहाँ पर जो जलोढ़ मृदा आता है, इतना उपजाऊ क्षेत्र है, वो हिमालय के कारण ही बनता है। और तीसरा जो भारत में वर्तमान जो मानसून तंत्र है वो हिमालय की वजह से, यदि हिमालय न होता तो भारत का मानसून प्रतिरूप ना जाने क्या होता। तो इसके साथ आज हमने हिमालय जो है कंप्लीट कर लिया है। ट्रांस हिमालय तक हमने आज देख लेते हैं क्या क्या किया। भारत का भौतिक प्रदेश हमने देखा कि हमने ये पार्ट्स पढ़ने थे, हमने जिसमें से मुख्य हिमालय, लघु हिमालय ये पढ़ना था। हमने देखा कि हमने उत्तर पश्चिम हिमालय की हिंदुकुश, किथर और सुलेमान ये कुछ पर्वत श्रृंखला, यहाँ पर गोमल और खेबर नाम की कुछ दर्रे भी हमने देख लिए। यहाँ पे हम जब उत्तर पूर्वी हिमालय में पटगोई बूम जो है, पटगोई बूम नाम की हमने पर्वत श्रेणी देखी। अरुणाचल प्रदेश से आराकान भारत और म्यांमार के मध्य, मैंने बोला याद रखना इंपॉर्टेंट रहती है, बेरेल असम और नागालैंड के मध्य रहने वाली एक पर्वत श्रेणी है। मिजोर ब्लू माउंटेन मिजोरम में रहती है। उसके अलावा हमने देखा तो हमने बात की थी भारत के जो है पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके नाम हमने लिखे थे, जिन्हें हम 7 सिस्टर्स के नाम से पुकारते हैं। उन 7 सिस्टर्स को हमने देखा। गोराघासी जयंतियों के बारे में हम जाना कि ये मेघालय का पठार है, जो है किसका हिस्सा है? भारत के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का हिस्सा है। फिर मैंने एक प्रश्न बनाया, मेघालय का पठार भारत के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा रहता है? तो मेघालय का पठार जो भारत के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का हिस्सा रहता है, ये भी बात हमने कर ली। फिर उसके बाद हमने ट्रांस हिमालय पर विशेष रूप से हमने आए ट्रांस हिमालय के बारे में कुछ फैक्ट्स देखे कि जो ट्रांस हिमालय व ट्रांस हिमालय के मध्य जो भ्रंश है उसको क्या नाम देते हैं? सेचर भ्रंश कहते हैं। ट्रांस हिमालय की जो पर्वत श्रेणी है, काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, कैलाश पर्वत श्रेणी जो है कहाँ पे रहती है? काराकोरम, ये ट्रांस हिमालय में रहने वाली पर्वत श्रेणी है। ट्रांस हिमालय विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? K2 गार्डवन ऑस्टिन जो है ट्रांस हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत है। और भारत का भी सबसे ऊंचा जो पर्वत रहता है कौन सा रहता है? K2 गॉडविन ऑस्टिन रहता है। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। काराकोरम जो दर्रा आता है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। दर्रे का मतलब मैंने बता दिया था, गैप या दरार्स होती हैं, हमने बात कर ली। फिर सियाचिन हिमनद भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित और भारत का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है, कौन सा ग्लेशियर है? सियाचिन ग्लेशियर है। बहुत ही ठंडा स्थान है। हमारे देश की इंडियन आर्मी यहाँ पर हमारी सुरक्षा के लिए तैयार खड़ी रहती है। आपको भी जब मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल में जाओगे तो सियाचिन ग्लेशियर की निगरानी में आपको भी बेटा जाना पड़ेगा। इसलिए मैंने ये लिखा भारत और पाक के मध्य विवादित है कौन सा ग्लेशियर? सियाचिन ग्लेशियर। सपना रखना कि हम भी सियाचिन ग्लेशियर पर जाकर भारत की सुरक्षा करेंगे। भारत का एकमात्र ठंडा मरुस्थल, बेटा सुना है मरुस्थल ठंडे भी होते हैं। ठंडा मरुस्थल कौन सा? लद्दाख के अंदर जो भारत का एकमात्र ठंडा मरुस्थल रहता है। द्रास विश्व का दूसरा आवास वाला स्थान। ठंडे स्थानों में रहने में जो सबसे ठंडा स्थान आता है, द्रास जो स्थान है विश्व का दूसरा स्थान है जहां पर लोग निवास करते हैं। ऐसे तो बेटा अंटार्कटिका क्षेत्र है, वहां पर लोग निवास नहीं करते।
कम रहते हैं, पर सबसे ज़्यादा लोग जो है साइबेरिया के बाद जो द्रास क्षेत्र है वहाँ पर लोग निवास करते हैं। तो इस हिसाब से हमने जो है भारत के जो है ट्रांस हिमालय, हिमालय, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, सब हिमालय को कंप्लीट करके आज हमने हिमालय चैप्टर को कंप्लीट कर दिया। कल नई क्लास में नए भौतिक प्रदेश के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।